गाइस, अ बिग हाई फ्रॉम बॉलीवुड अपडेट। मैं मनीषा डिमरी स्वागत करती हूँ शो में आप सभी का, जहां बात होगी बॉलीवुड की सभी खास खबरों के बारे में। और ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना शो। स्टार प्लस के पॉपुलर शो दिया और बाती में सूरज राठी के रोल से फेमस हुए एक्टर अनस रशीद करने जा रहे हैं शादी। जी हां, अपनी सभी फेमस अनस उर्फ सूरज इस साल आखिर किससे बनने जा रहे हैं शादी के बंधन में? अपनी फीमेल फैंस को नाराज करके आखिर किससे करने जा रहे हैं अनस शादी? देखिए। स्टार प्लस के चर्चित शो दिया और बाती में सूरज राठी की मुख्य भूमिका निभाकर प्रसिद्ध हुए अभिनेता अनस रशीद शादी करने जा रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि वो इस साल के आखिर तक शादी कर लेंगे। उन्होंने एक स्पॉट बॉय से बातचीत में बताया कि वो अपने परिवार की पसंद की लड़की से शादी करना चाहते थे। और जिस लड़की से वो शादी करने जा रहे हैं उसका नाम हिना है और वो उनसे 14 साल छोटी है। अनस ने स्पॉट बॉय को बताया कि हाँ, ये सच है कि मुझे शुरू से ही पता था कि मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसे मेरे परिवार वाले पसंद करेंगे और उन सब की रजामंदी से ही मैं शादी करूंगा। और अब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हिना एक सिंपल सी लड़की है। अनस इससे पहले टीवी अभिनेत्री रति पांडे को डेट कर रहे थे। शादी को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव के चलते साल 2014 में वो दोनों अलग हो गए थे। पिछले साल शुरुआत में खबरें आई थीं कि इन दोनों ने सगाई कर ली है, लेकिन उन्होंने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा कि वो दिया और बाती के अफेयर होने के बाद शादी करेंगे। सूरज जी, आपने हमेशा मेरा साथ निभाया। इन आखिरी पलों में भी आप मेरे साथ हो। इस दिया की बाती बनने के लिए शुक्रिया। शो का आखिरी एपिसोड पिछले साल सितंबर में दिखाया गया था। खबरों की माने तो हिना पंजाब के मलेरकोटला की रहने वाली हैं, जहां अनस का परिवार रहता है। और आपको ये भी बता दें कि दिया और बाती का दूसरा सीजन 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तू सूरज में सांझ पियाजी नाम से शुरू हो रहे सीरियल में अनस नजर नहीं आएंगे। पिछले महीने शो का प्रोमो जारी किया गया था, जिसमें शो की भाभो नीलो बाघेला और सूरज संध्या की बेटी नजर आ रही थीं। पर स्वभाव में हमारे सूरज की एक भी झलक न है। संध्या बेलनी की कोख से जन्म लियो है, लेकिन हमारे दिल में इसके लिए कोई जगह अनस स्टार प्लस के ही धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान क्या होगा निम्मो का, और कहीं तो ऐसा होगा जैसे सीरियलों में काम कर चुके हैं। मां बनने के बाद बेबो जल्दी ही शुरू करने वाली हैं अपनी अपकमिंग फिल्म वीरे दी वेडिंग की शूटिंग।
पति सैफ के साथ आने वाली फिल्म सैफ की शूटिंग के साथ बेबो आते ही अपने काम पर लौटने वाली हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने जल्दी की लंदन से वापसी। जी हाँ, जल्द ही करीना अपने अपकमिंग फिल्म वीरे द वेटिंग की शूटिंग शुरू करने वाली हैं और तैमूर के जन्म के बाद ये उनकी पहली फिल्म होगी। करीना और उनके पति सैफ अपने लंदन ट्रिप से वापस लौट आए हैं। सैफ अली खान अपनी अपकमिंग फिल्म शेफ की शूटिंग के लिए लंदन गए थे और बेबो भी उनके साथ गई थी, लेकिन सभी का ध्यान इस बात पर गया कि दोनों के साथ उनका बेटा तैमूर क्यों नहीं है। तैमूर अभी महज 3 महीने का है और उसे उसकी मां के साथ होना चाहिए था। करीना और सैफ लंदन में छोटे नवाब का शूट पूरा करने के बाद भारत वापस लौट आए हैं और साथ ही ये वजह भी साफ हो गई कि सैफ और करीना को बहुत कम वक्त के लिए लंदन जाना था, शायद इसलिए उन्होंने अपने बेटे को साथ नहीं लिया। जिस वक्त वो लंदन में थी तब उनकी अपकमिंग फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर और रेहा कपूर भी लंदन में साथ थीं। हाल ही में उनके साथ में एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आई थी और सैफ और करीना लंदन से वापस लौटे थे तो एयरपोर्ट पर फोटोग्राफर्स ने इन दोनों की बाहर निकलते हुए तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली थी। करीना ने अब तक 12 किलो वजन घटा लिया है, वो अब और वजन घटाने पर ध्यान दे रही हैं। करीना ने प्रेगनेंसी के दौरान करीब 18 किलो वजन बढ़ा लिया था और करीना ने रिजुना दिवेकर के साथ एक FB लाइव में कहा कि मैं वजन घटाने में जल्दीबाजी नहीं करना चाहती हूँ। एंटरटेनमेंट डेस्क, इंडिया वॉच। और अब फिल्मों के दीवानों के लिए एक बुरी खबर। अगर आप प्रॉपर डेलाइट से हैं तो आप रीगल सिनेमा हॉल से बखूबी वाकिफ होंगे। बॉलीवुड की कई सुनहरी यादों को खुद में समेटे दिल्ली का रीगल हॉल अब बंद हो गया है। कैसा रहा रीगल का ये फिल्मी सफर, चलिए देखते हैं। यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। रीगल में फिल्म फिल्लौरी दिखाने के बाद 6:15 पर मेरा नाम जोकर और रात 10 बजे संगम का शो दिखाया गया, जिसके बाद 86 साल के सुनहरे दौर को समेटे हुए रीगल महज यादों में रह गया। इतिहास बनने से पहले रीगल पूरी शिद्दत से इतिहास को जीना चाहता था। बृहस्पतिवार को शोमैन राज कपूर की फिल्में मेरा नाम जोकर और संगम के शो के साथ इस सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल का पर्दा हमेशा के लिए गिर गया। राज कपूर के संवाद जब हॉल में गूंजे तो हर दरो दीवार, खिड़कियां, दरवाजे, सीढ़ियां, कुर्सियां जैसे चौंक कर जाग उठी, जैसे कि उनकी आखिरी इच्छा किसी ने सुन ली हो। साल 1931 में बने रीगल का राज कपूर से गहरा नाता था। कहते हैं रीगल को विशिष्ट पहचान दिलाने में राज कपूर का बड़ा योगदान था। उनकी सभी फिल्मों का प्रीमियर इसी सिनेमा हॉल में हुआ। प्रीमियर पर राज कपूर परिवार के साथ मौजूद रहते थे। वो सत्यम शिवम सुंदरम की रिलीज के मौके पर साल 1978 में आखिरी बार यहाँ आए थे। राज कपूर और नरगिस ने रीगल के फैमिली बॉक्स में बैठकर कई फिल्में देखी हैं। अकाउंटेंट अमर सिंह वर्मा साल 1970 को याद करते हुए बता रहे थे कि मेरा नाम जोकर फिल्म के टिकट कई दिनों पहले ही बुक हो गए थे। वो गर्व से बताते हैं कि वो राज कपूर के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने यहाँ राज कपूर को कई बार देखा, लेकिन कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। रीगल से राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर का भी जुड़ाव रहा है।
पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित और अभिनीत 3 नाटकों दीवार, पठान, गद्दार का मंचन यही हुआ था। नाटकों के मंचन के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए पृथ्वीराज कपूर ने झोली फैलाकर चंदा भी मांगा था। राज कपूर के बाद उनके बेटे ऋषि कपूर की पहली फिल्म बॉबी का प्रीमियर भी इसी सिनेमा हॉल में हुआ। तब टिकट में इनाम के तौर पर मोटरसाइकिल रखी गई थी। मोटरसाइकिल सिनेमा हॉल के ही एक कर्मचारी ने जीती थी। जब रीगल के बंद होने की खबर सिने प्रेमियों को मिली तो उन्होंने ईमेल और फोन करके आखिरी शो के तौर पर राज कपूर की फिल्म दिखाने को कहा। एक बुजुर्ग ने रीगल प्रशासन को भेजे पत्र में कहा कि पृथ्वीराज कपूर के नाटकों से लेकर हाल के वर्षों तक इस सिनेमा हॉल में कई फिल्में देखी हैं। ये जानकर गहरा धक्का पहुंचा है कि रीगल बंद हो रहा है। सिनेमा हॉल से जुड़े लोग भी रीगल की अंतिम शाम को यादगार बनाने के लिए कपूर परिवार से किसी तरह इन फिल्मों के प्रिंट ले आए हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क, इंडिया वॉच। इसमें तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पसीबा तवारिश। यहाँ हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरक्त यानी कि वक्फा, मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है या 15 घंटे का या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं। चलिए यहाँ हम भी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि बॉलीवुड अपडेट में अभी भी है कई बड़े अपडेट्स।